व्हाट्सएप के ज़रिए, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ये सवाल हमें पूछा है। और गौरांग, टाटा टेक्नोलॉजीज़ में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है। 435 क्वांटिटी है इनकी 1041 के भाव पे। और गौरांग, अदानी टोटल गैस में इन्होंने ख़रीदारी कर रखी है 849 के लेवल पर। दोनों में ही हमें नज़रिया इनका हालांकि नहीं पता होगा, लेकिन आप क्या रिकमेंड करेंगे? लेवल्स अगर आप चाहें तो मैं वापस आपको बता सकती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। धन्यवाद कविता, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। और एक बार देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मेरे ख्याल से कुछ समय पहले आया था और उसका स्तर करीबन 585 या 600 के आसपास के दायरे थे, जहां पर आईपीओ अलॉट किए गए करीबन 600 रुपए के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है। तो आईपीओ के समय कविता, हमने एक आईपीओ नोट द्वारा लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। और वास्तविकता ये भी है कि जब टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर लिस्ट हुआ, उसके पश्चात निरंतर हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे और वो ऊपर के तरफ के दायरे सीमित हो गए करीबन 1400 के आसपास। उसके पश्चात नतीजे थोड़े बहुत नकारात्मक आए, निरंतर 2 या 3 तिमाही के लिए या 4 तिमाही के लिए, और स्टॉक ने करीबन 800 रुपए के आसपास या उसके नीचे के तरफ के दायरे बनाए, 780 और 800 के तरफ, और अब थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास कर रहा है। तो अगर मैं वो आईपीओ नोट को एक आधार बना करके राय देना चाहूं तो लंबी अवधि के लिए पहले तो बने रहें, जिन्होंने भी निवेश किया है टाटा टेक्नोलॉजीज में लंबी अवधि के लिए। और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और आपके निवेश स्तर से 5-10% या उससे नीचे गिरता है, तो आप अपनी जो संख्या है शेयर की उसमें और जोड़ सकते हैं, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है ऊपर का वो नीचे आ जाएगा और शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। कंपनी की मैनेजमेंट ने कुछ घोषणाएं भी करी थी कारोबार को लेकर के, जो शायद आने वाले भविष्य में एक सकारात्मक सा रुझान लेके आ सकता है, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको 3-6 महीने में ही परिवर्तन आता हुआ दिखेगा। तो बने रहे।